जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफ़िशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा में जो सिचुएशन चल रही है वीज़ाज़ के बारे में, जॉब की सिचुएशन है, उसकी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। हमने आपसे गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि हमारे एक दोस्त का विज़िट वीज़ा हमने अप्लाई किया है, उसके नताइज से भी आपको आगाह करेंगे। फिर एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से, उन्होंने कनाडा में जॉब अप्लाई की है। तकरीबन उनका कहना था कि कोई 200-300 जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ जो जॉब ओपनिंग है वहाँ अप्लाई किया था। उनको क्या जवाब आया है इसकी आज बात करते हैं। तो चलें पहले विज़िट वीज़ा की बात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसके बावजूद उनका इसरार था कि अप्लाई करना है, फिर उनकी सैलरी भी इतनी नहीं थी, तो हमने एक टेस्ट केस के तौर पे किया कि आजकल किस तरह से कनाडा की जो गवर्नमेंट है वीज़ा को प्रोसेस कर रही है। तो उनके बायोमेट्रिक के बाद फ़ौरन ही रिफ्यूज़ल का लेटर आ गया कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है, वो ऐसी नहीं है कि आप कनाडा जो वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं या आप जाएँगे तो वापस आएँगे, उससे हम मुतमिन नहीं हैं, यानी सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए रिफ्यूज़ल कर दिया है और ये भी कहा है कि आइंदा जब आप अप्लाई करें, तो ये जो सिचुएशन है अपनी फ़ाइनेंशियल इसको अकॉर्डिंगली जो है वो प्रेज़ेंट करें। तो ये तो एक कहानी यानी साफ ज़ाहिर हो गई, ख़त्म हो गई कि आजकल स्क्रूटनी जो है, वो विज़िट वीज़ा के ऊपर पहले वाली मामलात नहीं है। और फिर उनकी चूँकि केस कमज़ोर था, इसके बावजूद कोई चांस जो है ना वो यानी कोई लक का चांस नहीं रहा। तो लेकिन ये है कि वीज़े बड़े लेजिटिमेट जो केस हैं अ, उसके ऊपर लग भी रहे हैं कि आपकी जो जॉब सिचुएशन है, आपका जो ट्रैवल प्लान है, चीज़ें हैं सारी, यानी कोई कमज़ोर केस जो है ना वो अब निकलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हैं कि वीज़ा अप्लाई करना है, विज़िट वीज़े के लिए, तो उसके लिए सिचुएशन देखें और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, फिर इतने फंड्स हों, फिर आपका जो इन्विटेशन लेटर है उसकी जो एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसकी वर्थ होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई रिटायर बंदा है या जिसकी अपनी इस कदर सैलरी या इनकम नहीं है, तो वो फिर उसको एंटरटेन नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है चेकिंग होती है, वो हाँ, नाम डाल के सिस्टम में देखते हैं कि इस बंदे की का बिज़नेस है, जॉब है, इनकम का क्या लेवल है। तो जो जॉब की बात हम कर रहे थे कि आप बाहर से बैठ के कनाडा में अप्लाई करते हैं, तो जो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन है उसमें प्रोसेस करते हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उन्हें मेरे ही शहर से विनिपेग से एक जॉब ऑफ़र जो है वो आई है। उन्होंने लेटर लिखा है कि आपका इंटरव्यू करेंगे, ईमेल की है उनको। तो ये एक अच्छी बात है, मैंने उनको कहा ठीक है आप इसमें अपनी इंग्लिश की इस तरह से तैयारी करें कि जो आपने जैसे पेरोल की कोई जॉब है उसके लिए अप्लाई किया है, तो मैंने तो उनको कन्फर्म ये कर दिया है कि ये अदारा यहाँ पे मौजूद है और अगर इससे आई है तो यहाँ पे कोई हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं। अगर आपकी ये एप्लीकेशन को या आपके सीवी को उन्होंने कंसिडर किया है तो जस्ट टेक इट सीरियस। तो ये है कि उनको कोई उन्होंने ऑनलाइन एक डेमो भी भेजा था इंटरव्यू का कि आप इसके मुताबिक करें। तो उनके लिए तो यही है कि मैंने तो एनकरेजमेंट दी है कि आप करेंगे तो इससे ये है कि बहुत सारे लोगों ने आईटी की फ़ील्ड में कराची से, लाहौर से, दीगर जगहों से बैठ के जॉब्स हासिल की हैं और कंपनीज़ ने उन्हें बाकायदा वर्क परमिट भी इश्यू किया है और उनके टिकट के और रहाइश के भी अरेंजमेंट किए हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्थ क्या है और उनको इस वक़्त ज़रूरत क्या है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्किल है, तो आप भी ऑनलाइन देखें, अप्लाई करें और अपनी किस्मत आज़माएँ। तो ये आज की कुछ मालूमात थी, तो चलें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखें।